तुमने उसे सपने में फिर देखा। ऐसा क्या करते देख लिया सपने में उसे? तुम प्यार नहीं बस एक नाम के पीछे भाग रही हो। मुझे वो सपनों में दिखता है, उसका नाम मासूम है। अगर वो नहीं मिल रहा तो स्कूल में जाकर ढूंढो। स्कूल इतना बड़ा है, कैसे ढूंढूं? मिल गया, मैंने पोस्ट किया था और किसी ने कमेंट में लिखा है कि उसने उसे लाइब्रेरी में देखा है। वाह, वह मिल गया, वही है मेरा सपनों का राजकुमार। हाय, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या ये सुन नहीं सकता? हेलो, मुझे शिशेन नाम की किताब चाहिए। कितनी सुंदर और प्यारी है पर बोल नहीं सकती बेचारी। ये किताब अभी उपलब्ध नहीं है। कोई बात नहीं, जब वापस आ जाए तो मुझसे संपर्क करना। मेरा नाम है मुस्कान। ठीक है, मैं जरूर संपर्क करूंगा। मेरा नाम मासूम है। ईयरफोन हटाओ। कितनी बार तुम्हें बुलाया पर तुम सुन नहीं रहे। ये मेरी मुस्कुराकर चुप रहने की आदत है, तुम नहीं समझोगे। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, क्या तुम भी आओगे? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ और उसे बेहतर जानने की कोशिश करूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या देखना है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये 3 किताबें वापस करनी है। ये किताब ले लो, इसे पढ़ने की जरूरत है। मैं धीरे धीरे इसकी आदत डाल रहा हूँ। काश ये मेरी आवाज सुन पाता। मैं कुछ बोलकर देखती हूँ। मुझे तुमसे प्यार है। मुस्कान। तभी मैं गिरने लगती हूँ और वह अचानक आकर मुझे पकड़ लेता है। मैं एकदम से हैरान हो गई। तुम बोल सकते हो? तुम भी बोल सकती हो? क्या तुमने अभी कुछ सुना? नहीं, मुझे लगा था तुम बोल नहीं सकती। मुझे इससे प्यार हो गया है। मुझे लगता है मैं धोखेबाजी कर रही हूँ। मुस्कान, ये मेरी बुक देखो। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मुस्कान, ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मुस्कान, रुक जाओ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो वापस जरूर आओगी। ओके, क्या तुम सच में प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू मेरे सपनों के राजकुमार। फ्री का सूप तुम हर बार नहीं पी सकती हो। आज यहाँ मेरा लास्ट दिन है। इस पर पैसे पे करो। तुमने कहा था कि यह सूप फ्री है। ये तुम्हारी तीसरी कटोरी है, अब पैसे दो। नहीं, तुमने मुफ्त का बोर्ड लगाया है तो मैं जितनी चाहे पी सकती हूँ। मैं तुम्हारे पैसे भर देती हूँ। नहीं, इसने मुफ्त बोला है तो मुफ्त ही होना चाहिए। क्या तुम्हारे हॉस्टल में इतने जिद्दी और कंजूस लोग रहते हैं? शर्म आनी चाहिए। कितनी छोटी सोच है। यह तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी है। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक स्कॉलरशिप में सिर्फ 1000 का फर्क है। मेरे मार्क्स तो उसके बराबर ही हैं, फिर भी वो मुझसे आगे है। ये तो भेदभाव है। इतना भी भेदभाव नहीं है, सिर्फ 1000 की तो बात है। नहीं, मैं गुमनाम पत्र लिखूंगी। हर साल ऐसा ही होता है, तुम पंगे मत लो। हाँ, फालतू का झमेला मत अड्डा करो। अगर ये गलत है तो इसे बदलना ही होगा। ये तो बहुत जिद्दी है। इसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी हॉस्टल वाली लड़की को प्रिंसिपल ने बुलाया है। उसने गुमनाम पत्र लिखा था और अब टीचर भी डांट रहे हैं। हे भगवान, अब हमारे हॉस्टल का क्या होगा? ऐसी जिद्दी रूममेट के साथ तो रहना मुश्किल है। अब अच्छे दिन नहीं बचे। क्लास में देरी से आने के लिए सबको सजा मिलेगी। टीचर, हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिल रही है? तुम चुप रह सकती हो। प्लीज मुस्कान, चुप हो जाओ। हाँ मुस्कान, बैठ जाओ। अब बैठ जाओ। ये कितनी जिद्दी है। तुम देखो, इसकी जिद ने तुम्हें कितनी मुसीबत में डाला है। उसकी वजह से हॉस्टल में डर का माहौल रहता है। तुम चुप रह सकती हो, लेकिन जो जिद्दी है उनका मजाक मत उड़ाओ। उसकी जिद का फायदा हमें ही हुआ है। वाह, मेरी स्कॉलरशिप तीसरे से दूसरे दर्जे पर आ गई। तुम्हारा शुक्रिया। जिद करने का फल मिला। जो गलत हो उसके लिए बोलना ही चाहिए। तुम बहुत जिद्दी हो। काजल, क्या तुम्हें रिफंड मिल गया? हाँ, मिल गया। मैंने सीनियर की शिकायत कॉलेज में कर दी। जो नए छात्र हैं उन्हें भी फायदा मिला है। तुम बहुत शानदार हो। सब तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं। क्या तुम सबको स्कॉलरशिप कटने पर आपत्ति है? उन्हें स्कॉलरशिप मिली, हमें नहीं। तो उन्हें देर से आने पर सजा क्यों नहीं मिली? हमें ही क्यों सजा मिलनी चाहिए? हाँ, सही बात है। इस बार तो छोड़ देती हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। तुम सब अंदर आ जाओ। सब इसकी आवाज उठाने की वजह से हुआ है। पता चल गया कि असलियत क्या है। मैं रोज इसी सूप के भरोसे पेट भरता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने गरीबों के अधिकार के लिए आवाज उठाई। पी लो, पैसे नहीं लगेंगे। ऐसी रूममेट पाकर हमें गर्व है। लव यू मुस्कान। तुम चुप रह सकती हो, लेकिन जो जिद्दी हैं उनका मजाक मत उड़ाओ। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट में पिंक दिल भेजें। ये लो, खा लो। शुक्रिया। एक भुनी हुई सॉसेस कम है। मैंने तो इसे अलग से ऑर्डर किया था। शायद दुकानदार भूल गया होगा। लेकिन मेरे 3 रुपए ज्यादा लग गए। अब छोटे दुकानदार के लिए काम मुश्किल है, तुम उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे, तुम बात ठीक से नहीं करती हो, मैं बात करती हूँ। हेलो, मैंने अभी खाना ऑर्डर किया था, उसमें एक सॉसेज कम है। माफ कीजिएगा। अरे, मैं तुम्हारी स्थिति समझती हूँ, बस डर है कि अगली बार कोई और तुम्हें खराब रेटिंग न दे दे। अगली बार ध्यान रखना। आज से जरूर ध्यान रखूंगा। अरे, मुझे मेरी सॉसेज चाहिए। तुम ऐसा करके बस अपनी इंसल्ट करवा रही हो, क्या ये ठीक है? मैं तो बहुत तमीज से बात करने वाली थी। तुमने तो कुछ भी हल नहीं किया। बस करो काजल, नुकसान तो सॉसेज का हुआ, अपने फायदे के लिए बोलना भी क्या गलत है। इतने अच्छे से बात करके भी आखिर क्या हुआ?
मेरा हो गया, तुम्हारा? मेरा भी होने वाला है। कितने पैसे हुए? तुम्हारे 108 रुपए। मुस्कान, मैंने जो नकली नाखून लगवाए हैं उनके सिर्फ 68 रुपए हैं। तुम ये कैसे हिसाब लगा रही हो? मैंने ऑनलाइन ग्रुप ऑफर देखा था, उसमें तो सिर्फ 50 रुपए ही थे। तुम्हारा वाला अलग है, इसमें नेल एक्सटेंशन और डिजाइन दोनों हैं। अच्छा, फिर से हिसाब बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। बात ये है कि अरे मुस्कान, ये बस एक मजदूर है, तुम इससे क्यों बहस कर रही हो? तुमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है, हम अगली बार फिर आएंगे। क्या आप हमें थोड़ा डिस्काउंट दे सकती हैं? तुम अपने दोस्तों से बात करो, मुझे और भी काम है। तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? ठीक है, अगली बार आने पर दे दूंगी। बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं। ये कौन सी बात हुई? बाहर निकलने पर सब दोस्त ही होते हैं, तमीज से बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। लो, तुम ही खुश रहो। तुम लोगों को दिखता नहीं क्या पूरी ड्रेस खराब कर दी? कैंटीन में इतने लोग हैं, यहाँ झगड़ना करना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी ये ड्रेस बहुत महंगी है, ये मुझे जन्मदिन पर मिली थी। सब्र से काम लो, बड़े दिल वाला इंसान ही सही होता है। जाओ यहाँ से। मैंने तो कहा था ना, सब ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेवकूफी की वजह से परेशान हो रही हूँ। मुस्कान, तुम दूसरों की राय से चलोगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो। किसी के साथ बहुत ज्यादा शरीफ बनना बड़प्पन नहीं है। अगली बार से मैं अपनी बात सीधे कह दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे वो ऑर्डर दोबारा चाहिए, उसे आप दोबारा भेजें। मैं अपनी दुकान में बहुत व्यस्त हूँ। तो पैसे वापस करो। मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन आपको एक खराब रेटिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं सॉसेज भेज देता हूँ और पैसे भी वापस कर देता हूँ, झगड़ा मत करो। बस 3 रुपए के लिए तुम इतनी लंपट कर रही हो? पैसे वापस आ गए। तुम्हारा खाना आ गया, लो। शुक्रिया। अरे मेरा खाना कहाँ है? अरे काजल, तो क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? थोड़ी सी तो गलती है। तुम भी ना। अब मजा आएगा। चलो अब बाहर खाना खाने चलते हैं। आगे से मैं अपने हक के लिए मजबूती से बात करूंगी, न कि शरीफ बनी रहूंगी। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो कमेंट में यश लिखें। नेहा, मैंने टिकट ले लिया है। अरे अभी 30 लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ, ये दुकान बहुत फेमस है। चलो, जब तक नंबर नहीं आता थोड़ा घूम लेते हैं। रुको, मेरे पास अंदर जाने का एक तरीका है। क्या तरीका? दीदी, हमें जल्दी निकलना है, हमारी ट्रेन है, आप खाना खा लो। फिर वेटर से बोल देना कि हम आपके साथ हैं, ताकि हमें भी जल्दी जगह मिल जाए। ऐसा करना ठीक नहीं है, बाहर इतने लोग लाइन में खड़े हैं। अरे दीदी, हम स्टूडेंट हैं, बार बार यहाँ आना आसान नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। दीदी, हम इनके साथ हैं। मुझे तो ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा, बाहर लाइन में खड़े लोगों के साथ गलत है। अरे थोड़ा जुगाड़ करना भी आना चाहिए। मुझे तो ऐसे काम करने में अजीब लगता है। मुझे तो वहाँ पर बहुत डर लग रहा था कि कोई कुछ बोल ना दे। आइडिया तो अच्छा था। पिछली बार मैं 4 घंटे लाइन में लगी थी। अगर कोई मेरे सामने ऐसा करता तो मुझे बहुत बुरा लगता। सबको लाइन में आना चाहिए। मुस्कान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे साथ अस्पताल चलोगी? हाँ ठीक, मैं तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करा देती हूँ। अरे वहाँ भी लाइन लगेगी, सीधे अंदर चलते हैं, कह देंगे इमरजेंसी है। और जैसे हम रेस्टोरेंट में गए थे वैसे ही अस्पताल में भी चलेंगे। नहीं, ऐसा करना गलत है, नियम से ही चलना चाहिए। मेरे साथ चलोगी तो समय भी बचेगा और पैसे भी। बात तो सही है। अब समझ आया कि मेरे पापा को इलाज के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। ये लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हैं और दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचती हैं? अब उतरो मुस्कान। यहाँ पार्किंग मना है। लेकिन सब लोग तो यहीं लगा रहे हैं, हम भी लगा देते हैं। देखो, वहाँ लिखा है कि यहाँ पार्किंग बना है। अरे यार, इतने सारे लोग गाड़ी खड़े करे हैं, अब तुम चलो यहाँ से। अरे रुको, इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि निकलना मुश्किल हो गया है। अगर हर कोई अपनी सुविधा देखेगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, ये नहीं देखेंगे कि अगला इंसान कैसे चलेगा। कोई गाड़ी नहीं आ रही, चलो सड़क पार कर लेते हैं। अरे सिर्फ 1 मिनट की तो बात है। तुम कुछ ज्यादा ही नियम मानती हो यार। अगर सड़क खाली हो तो निकल सकते हैं, इसमें कौन सी नियम मानने की बात है बताओ? नियम हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, अपनी सुविधा के लिए उन्हें तोड़ना सही नहीं है। मैं हमेशा नियम मानना पसंद करूंगी। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इस बात पर मैं भी इसके साथ हूँ। अगर सब लोग नियम तोड़ेंगे तो किसी को भी परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें नियम मानना चाहिए। अब से हम खुद भी नियम मानेंगे और दूसरों को भी समझाएंगे कि ये हमारे ही सुविधा के लिए होती है। सही कहा, मैं भी अब से इसे मानूंगी क्योंकि ये हमारी ही सुविधा के लिए होती है। हाँ, लाइब्रेरी हो या पार्किंग, हर जगह नियम जरूरी है। मुस्कान, आज से हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। अगर हम नियम मानेंगे तो समाज भी धीरे धीरे बेहतर बनेगा। हाँ, चलो अब उसी फेमस रेस्टोरेंट चलते हैं। आज मैं सबको खिलाऊंगी। लेकिन इस बार लाइन नहीं तोड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, अब हम भी नियम का पूरा पालन करेंगे। चालाक होना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए नियम तोड़ दिए जाए। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो कमेंट में लाल दिल भेजें। तुम लोग मेरे पर्स में क्या ढूंढ रही हो? ओह, मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही है। तुम्हारी लिपस्टिक तो यहीं पर है। ओह, मुझे दिखा नहीं। तुम लोग मुझे क्यों परेशान करती हो और नीचा दिखाती हो? मैंने क्या गलत किया है? रोना बंद करो। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हॉस्टल छोड़कर चली जाओ। क्यों नाटक कर रही हो? बिल्कुल। चलो यहाँ से। सुना है कि हमारी नई रूममेट आ रही है। हाँ, सुना है वो स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष की बेटी है। अमीर भी और सुंदर भी हैं। अच्छा हुआ कि मैंने पुरानी रूममेट को भगा दिया, वरना ऐसी रूममेट कहाँ मिलती। सही कहा,
हेलो, मेरा नाम मुस्कान है। तुम ही नई रूममेट हो ना, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ सामान रखने में। मैंने तुम सबके लिए गिफ्ट लाया है। मेरा गिफ्ट भी तो। तुम्हारा शुक्रिया मेरा सामान रखने में मेरी मदद की। ये रंग बहुत सुंदर लगेगा मेरे पे। मुझे काम मिल गया, मैं तुम सबको काम दिला सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे स्कूल का एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट रिकमेंड किया है। मैंने तुम दोनों का नाम भी रजिस्टर कर दिया है। ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा है। ये स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष का है, बहुत भरोसेमंद है। आज कैंटीन में बहुत मजा आया। अरे तुम सब साथ में खाना खाने चले गए, मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें तीखा खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए हम नहीं तो बुलाए। इसका मतलब क्या तुम लोग मुझे नहीं बुला सकती थी? तुम हमसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? इससे तो कभी तुम बदतमीजी से बात मत करना। सही कहा, पहले तुम दूसरों के साथ करती थी, वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। अरे मेरा तबीयत खराब है, तुम टीचर से कह देना। काजल मुझे टीचर से झूठ बोलने को बोल रही है। वो खुद नहीं कह सकती है क्या? मुस्कान तुम कुछ मत कहना। हाँ हाँ, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। तुम यहाँ क्यों आई हो? हॉस्टल में भी तुम मुझे ही निशाना बना रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ कोई दर्शक नहीं है। रोना बंद करो। अगर बर्दाश्त नहीं कर सकती तो हॉस्टल छोड़कर चली जाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने पहले दूसरों के साथ जो कुछ भी किया है वो सब अब खुद तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम लोग क्या कर रही हो? पहले तुमने लिपस्टिक चोरी करने का आरोप लगाया और अब तुम उसे परेशान कर रही हो। नहीं, ये मुझे परेशान कर रही है। अब बस भी करो। चलो यहाँ से। तुम मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आ रही हो, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। कॉफी पैक कर दो। अरे तुम कैसी हो? तुम कैसी हो? नई रूममेट कैसी है? तुम्हारे से तो बेहतर ही हूँ। इसे कैसे पता? तुम बताओ, तुम्हारी नई रूममेट कैसी है? वह बस वही कर रही है जो तुमने मेरे साथ किया था। क्या तुम भी उसे जानती हो? हम दोनों फ्रेंड है तो कैसे नहीं जानेगी। मैम आपका कॉफी। बाय। चलो हॉस्टल में मिलते हैं। दोस्तों, अगर मैंने सही किया तो कमेंट में यश लिखें।